गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है सिंगलटन क्लास। ठीक है। तो सिंगलटन क्लास होती क्या है? एक्चुअली सिंगलटन क्लास क्या है? सिंगलटन क्लास में ये कॉन्सेप्ट है कि सिंगलटन क्लास का आप सिर्फ एक ही इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और वो जो इंस्टांस है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो आप विद इन द क्लास ही कर सकते हो। क्लास के बाहर भी वो जाके वो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। और एक चीज तो ये है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो फिर अगर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और बाकी अगर किसी क्लास को वो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वो क्लास क्या करती है? सिंगलटन क्लास उसके लिए इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट टू एक्सेस टू दैट इंस्टांस, यानी कि ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट करेगी और एक ही करेगी। और उसके लिए क्या करेगी? एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट बना देगी, जिससे कि बाकी जो क्लासेस है हमारी, वो उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। तो ये एक मेन सबसे बड़ा फीचर है कि ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, और उसको एक्सेस करने के लिए वो क्लास क्या करती है? एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट वहां पे बनाती है, यानी कि एक मेथड क्रिएट कर देती है, ग्लोबल मेथड, पब्लिक मेथड क्रिएट कर देती है। ठीक है। तो अब ये जो सिंगलटन क्लास है नॉर्मली यूज कहाँ होती है? कि कई बार क्या होता है कि जब आप एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्टेज होंगे। अगर उसकी अ, और इन सम केसेस क्या होगा कि मल्टीपल इंस्टांसेस होने की वजह से कुछ इनकंसिस्टेंसी आपके प्रोग्राम में आपको फेस हो सकती है, जो कि आप अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाएं, जहां पे आपको पैरेलल टेस्ट केसेस रन करने पड़ते हैं, तो वहां पे जाके आपको कुछ इनकंसिस्टेंसीज फेस होती हैं। वहां पे भी जाके आपको सिंगलटन क्लास हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपको एक सिंगलटन क्लास अगर क्रिएट करनी है, तो उसके बेसिकली तीन आपको पैरामीटर, तीन कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहला ये कि आपको क्या करना पड़ेगा? उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा वो प्राइवेट बनाना पड़ेगा। ठीक है। आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जो कि प्राइवेट हो। उससे क्या होगा? इट विल प्रिवेंट डायरेक्ट इंस्टेंशिएशन फ्रॉम अदर क्लासेस। तो इससे क्या होगा कि जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो क्लास के बाहर कोई भी क्लास उसको डायरेक्टली इनिशिएट क्रिएट नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन क्लास से खुद ही होगा, और क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। ओके। दूसरा, अब एक और चीज आपको क्या करनी है? आपको एक स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। वो क्या करेगा? वो आपके जो इंस्टांस है उसको होल्ड करेगा, क्लास के इंस्टांस को। ठीक है। और तीसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? आपने अब इंस्टांस क्रिएट किया है और आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया, तो तीसरी चीज ये है कि अब वो ऑब्जेक्ट जो है दूसरी क्लासेस उसको कैसे एक्सेस करेंगे? उसके लिए जैसे कि हमने बताया कि वो क्या करेगा? प्रोवाइड्स अ ग्लोबल एक्सेस पॉइंट टू द सिंगलटन इंस्टांस। वो कैसे होगा? उसके लिए आप एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाएंगे अपनी क्लास में। तो ये तीन कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है, आपने उस क्लास का जो वेरिएबल है वो स्टैटिक वेरिएबल, प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, एंड तीसरा आपको एक पब्लिक स्टैटिक मेथड प्रोवाइड करना है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो क्योंकि मेथड आपका पब्लिक है, तो वो ग्लोबली कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगेन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होने की वजह से वो सिर्फ सेम क्लास में ही, ऑब्जेक्ट सिर्फ आपकी सेम क्लास में ही क्रिएट होगा। तो इस एग्जांपल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्विकली अब इसके लिए प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि आप सिंगलटन क्लास कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? एक पैकेज बनाया मैंने सिंगलटन के नाम से, और इस पैकेज के अंदर दो क्लासेस बनाई हैं। एक मेरी है स्टूडेंट क्लास और एक बनाई है मैंने टीचर क्लास। तो अब ये दोनों जस्ट एम्प्टी क्लासेस हैं। अभी इसमें कोई भी लाइन ऑफ कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, सिंगलटन क्लास को। तो ये मेरी स्टूडेंट क्लास है। अभी यहाँ पे कुछ कोई भी मैंने कोड नहीं लिखा है। एंड मैं अब जाता हूँ टीचर क्लास में, और टीचर क्लास में क्या करता हूँ? क्विकली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यानी कि मैं टीचर क्लास में रह के स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू
स्टूडेंट। ओके, इन द सिमिलर वे हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट एंड S2। ये एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और इन द सिमिलर वे हमने थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टीचर क्लास में रह के मैंने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तीन। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर पा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। यस, हम इसको क्विकली क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे S1 डॉट हैश कोड, ये हैश कोड एक मेथड है। आप ऑब्जेक्ट का नाम एंड हैश कोड मेथड यूज करेंगे तो ये क्या करता है, आपको उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट कर देता है। ये हम यहाँ पे इसलिए करें ताकि हम ये देख पाए कि वो तीन जो ऑब्जेक्ट बने हैं वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं, S2 एंड S3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, S1 डॉट हैश कोड, S2 डॉट हैश कोड एंड S3 डॉट हैश कोड। तो यहाँ पे मैं ये चेक करूंगा, अभी हम कंसोल में आउटपुट देखेंगे तो ये तीनों हैश कोड डिफरेंट आएंगे, यानी कि ये तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये पहला हैश कोड है S1 का, एंड देन सेकंड, एंड देन S3, ये थर्ड हैश कोड जो है वो S3 का हैश कोड है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने यहाँ पे, अब हम प्रूफ हो रहा है कि अभी हम क्या है, टीचर क्लास के अंदर है और स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और वो तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें अलाउ कर रही है स्टूडेंट क्लास कि हम तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट क्लास है वो सिंगलटन क्लास नहीं है। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास को क्या करते हैं, अब सिंगलटन क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें सिंगलटन क्लास बनाने का जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसका हम पहला पॉइंट लेके आते हैं, जिसमें आपने क्या करना है, आपने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा स्टूडेंट क्लास है, मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ प्राइवेट और स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो आपकी क्लास का नेम है। तो यहाँ पे हमने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है, आप देख रहे हैं ये हमने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, हम वापस से टीचर क्लास में चलते हैं और यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि एरर यहाँ पे इंडिकेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर को बना दिया प्राइवेट, तो यहाँ पे अब आउटसाइड द क्लास आप क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते, यानी कि आउटसाइड द क्लास आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो सिंगलटन क्लास का इफेक्ट है, आप यहाँ देख रहे हैं एक फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। नो वरीज, हम इसको ओवरकम करेंगे। ओके, तो अब हमने फर्स्ट स्टेप बनाया। सेकंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड आप क्लास, सिंगलटन क्लास क्या कहते हैं कि आपने एक स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल करना है क्लास का। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए आपको क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, वो क्या होगा, वो भी आपका प्राइवेट स्टैटिक, एंड उसकी टाइप क्या होगी, स्टूडेंट ही होगी, और हम उसका S1, ये क्या है, हमने एक यहाँ पे इसका इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, एंड वी कैन गेस। ओके, S1 ही रखते हैं। ओके, ये S1 है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अब हमने क्या करना है, तीसरा पॉइंट जो है वो फुलफिल करना है हमारी सिंगलटन क्लास का। वो हमें क्या करना है, एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाना है। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्टर को तो प्राइवेट बना दिया, तो अगर क्लास के बाहर किसी क्लास को इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें डायरेक्ट तो हमने बंद कर दिया, क्योंकि प्राइवेट हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल एक्सेस पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, उस सिंगल इंस्टेंस को रिटर्न करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरा स्टेप है हमारा पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक हम इसलिए बना रहे हैं इसको ताकि हमें क्लास के बाहर
इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े, हम डायरेक्टली मेथड को कॉल कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता है जब हम किसी मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक, और इसकी टाइप क्या है, वो स्टूडेंट टाइप का ये वैल्यू रिटर्न करेगी, यानी कि जो क्लास की टाइप है। और हम इस मेथड का नाम रखते हैं गेट स्टूडेंट। ओके, तो ये हमने एक क्या करा यहाँ पे, पब्लिक मेथड बना दिया इस क्लास का। ओके, अब क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप स्टूडेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, रिटर्न एंड S1 टाइप का हमारा कौन सा वेरिएबल है, S1 स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल कौन सा है, S1। तो यहाँ पे आप S1 अभी रिटर्न करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप रिटर्न करें, बट अभी हमने, और हम इस मेथड के अंदर क्या करेंगे बेसिकली, जो S1 है, S1 क्योंकि अभी तो नल है, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू तो साइन नहीं की, जस्ट मैंने इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्टूडेंट टाइप का S1, लेकिन S1 में कोई वैल्यू तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्चुअली इस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे, S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, तो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, S1 के अंदर एक वेरिएबल रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन हो चुका है, और हम S1 को कर रहे हैं रिटर्न। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, हमने ये क्लास बनाई है सिंगलटन, और अब हम चलते हैं अपने टीचर क्लास में। यहां से फिर से क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को गेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे, हम अगेन क्या करेंगे, अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ से मिल रहा है, हमारे जो ग्लोबल पब्लिक हमने मेथड बनाया वहां से मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आकर टीचर क्लास में क्या करेंगे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट, क्योंकि अब हम गेट स्टूडेंट की हेल्प से ही उस ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट मेथड को यूज किया, जो क्या करता है, मुझे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो मैंने S1 में असाइन कर दिया है। इन द सिमिलर वे मैं S2 के अंदर भी क्या करता हूँ, स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट, एंड S3 में भी स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ना बना के हम गेट स्टूडेंट मेथड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो ये सिंगलटन क्लास है। अब हम यहाँ फिर से क्या करते हैं, आपको ये प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। और हम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, S1 S2 और S3 का हैश कोड प्रिंट कर रहे हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी तीनों हैश कोड डिफरेंट प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि अभी तक भी ये क्या हुआ है कि S1 S2 और S3 क्या है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने क्लास में जो चेंजेस किए स्टूडेंट क्लास में, वो अभी एक सिंगलटन क्लास नहीं बनी है। क्यों, क्योंकि टीचर क्लास में जब मैं जाके स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो वो 3 अलग अलग हैश कोड मेरे आ रहे हैं। इट मींस दीज आर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बट हमारा प्रिंसिपल सिंगलटन क्लास का क्या कहता है कि सिंगलटन क्लास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अलाउ करती है, बट अभी भी यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट क्लास 3 ऑब्जेक्ट्स को अलाउ कर रही है। क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पब्लिक मेथड बनाया है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आप क्या कर रहे हैं, आप मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। ओके, तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, हमें, क्योंकि इनिशियली क्या है आपका, जो S1 है, जो इंस्टांस वेरिएबल है वो नल है। तो जब वो नल है तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। बट अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे। वो क्या करेगी, इफ S1, ये वाला, इफ S1 इक्वल टू नल, जो कि इनिशियली ये नल ही है। अगर ये नल है तब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो इफ कंडीशन के बेस पे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। और अगर
ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो कि क्या होगा, जब S1 से जब कॉल जाएगी गेट स्टूडेंट की, तो एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। इन द सेम वे जब S2 की हेल्प से आप क्या करेंगे, गेट स्टूडेंट को दोबारा कॉल करेंगे, तो वहां पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि वो नॉट नल है, तो वो क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर देगा। तो इट मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये क्लास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट अलाउ करेगी। अगर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वो उसी ऑब्जेक्ट को बार बार क्या करती रहेगी, रिटर्न करती रहेगी। अब हम वापस से टीचर क्लास में आते हैं और यहाँ पे करते हैं रन। ओके। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, अब हमने इस क्लास में तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं और तीनों के हैश कोड प्रिंट किए हुए हैं। और तीनों के हैश कोड क्या है, ये भी सेम 255 एंड एंडिंग विद 255। तो ये तीनों हैश कोड क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो S1 है, S2 है एंड S3 है, तीनों में सेम ही ऑब्जेक्ट असाइन हुआ हुआ है। यानी कि गेट स्टूडेंट मेथड हमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वो तीनों, आपने जब भी गेट स्टूडेंट मेथड को कॉल किया स्टूडेंट क्लास की, उसने एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। दैट इज वाई आपके पास यहाँ पे तीनों के हैश कोड जो हैं, जो हमने प्रिंट करके यहाँ पे चेक किए हैं, वो इक्वल है। तो इट इंडिकेट्स, अब जो हमारी जो क्लास है, स्टूडेंट जो क्लास है, वो क्या बन चुकी है, एक सिंगलटन क्लास बन चुकी है। तो इसका एक क्विक रिकैप, आपने किसी क्लास को सिंगल क्लास कैसे बनाना है, आपको एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है, सो दैट कि क्लास सिर्फ क्लास के अंदर से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। आपने क्या करना है, उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है, प्राइवेट स्टैटिक क्लास का स्टूडेंट S1, लेटस से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और आपने जो ग्लोबल एक्सेस पॉइंट देना है, जहां से कि दूसरी जो क्लासेस हैं वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाना है, जो कि उस पर्टिकुलर क्लास की टाइप का ही इंस्टेंस वेरिएबल क्या करेगा, रिटर्न करेगा। गेट स्टूडेंट मेथड का हमने नाम रखा है, और वो एक कंडीशन के बेस पे रिटर्न करेगा। अगर हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है नल है, तब ही वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, यानी कि एक ही बार वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता रहेगा। एंड देन इट मीन्स वो दोबारा से ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेगा। सो ये एक पूरा प्रोसेस है, जिससे कि आप एक क्लास को सिंगलटन क्लास बना सकते हैं। सो आई होप ये जो टॉपिक है, ये आपने अंडरस्टैंड किया है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।